Hello everyone, welcome back to our channel. So I am Shalini Verma and I am providing online classes for fine arts, and this is class for your sample paper जो कि प्रोवाइड किया गया है CBSE की तरफ से. सो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे एंड आप अपनी प्रिपरेशन भी चेकआउट कर सकते हैं, आपकी क्या प्रिपरेशन है. So if you are new to my channel, then first subscribe and also like and share with your friends and classmates. And if you want PDF of my videos, then you have to follow me on my Telegram page, that is Fine Art Classes, and these are all my social media links. So move on to today's video. Okay, so this is a sample paper question by CBSE. CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ये लिया गया है. फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन कैसा आपका क्वेश्चन आएगा, तो दिस इज़ योर टाइम लिमिट एंड योर मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. जर्नल इंस्ट्रक्शंस ये आएंगे. क्वेश्चन पेपर रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज़ द सेकंड सैम्पल पेपर जो अप्लाइड आर्ट्स के लिए दिया गया है. सो पहला पेंटिंग के लिए वो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ. सो यू हैव टू चेक that video also for your best preparation, क्योंकि पेंटिंग अप्लाइड आर्ट, ग्राफिक्स, स्कल्पचर एंड कमर्शियल आर्ट या अप्लाइड आर्ट जिसे कहें, सबका सिलेबस है सेम एंड क्वेश्चन पे सैम्पल पेपर्स यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं. तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है दैट यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर्स, जिससे आपकी तैयारी और पक्की और बेस्ट होने वाली है. And for your best preparation you have to subscribe my channel. और अलग अलग प्लेलिस्ट, MCQs की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी लिंक में, और लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में. लिंक आपको मिल जाएगा फॉर MCQs एंड फॉर डिस्क्रिप्शन पूरा चैप्टर्स का, पूरा यूनिट्स का जो टर्म 1 में आने वाले हैं. टर्म 1 के लिए सेशन 2021-22 के लिए. ओके, सो यस, एज वी ऑल नो 6 यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं. नंबर 1 में आपके 3 सेक्शंस हैं क्वेश्चंस के, और 1 and 2 क्वेश्चन सेक्शन में 12 क्वेश्चंस हैं. आपको कोई भी 10 अटैम्प्ट करने हैं. सेक्शन C यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहाँ पे हैं 6 क्वेश्चन और आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. सो सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है. सो दिस इज़ सेक्शन A जो कि है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, यानी कि सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं. अटैम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है When is the पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल इज़ कंसिडर्ड. सो यहाँ पे सीधा सीधा उसने पूछ लिया है पहाड़ी स्टाइल का क्या टाइम पीरियड है. सो दिस इज़ C एंड आर्टिस्ट उस्ताद मंसूर बिलोंग टू विच मुगल रूलर्स कोर्ट. कौन से मुगल रूलर के टाइम पे थे उस्ताद मंसूर जो आर्टिस्ट हैं. सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा A, जहांगीर. द फेमस पेंटिंग ऑफ कबीर एंड रेदास वाज पेंटेड बाय उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान. ठीक है, तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं. जैसे ये है टू विच स्कूल द राधा बनी ठनी पेंटिंग लोकेटेड, कौन से स्कूल से है. बहुत ही सिंपल है, राजस्थानी स्कूल से. विच इज़ द फेमस पेंटिंग फ्रॉम अहमदनगर. अहमदनगर से कौन सी पेंटिंग है. सो ये राइट आंसर हो जाएगा रागिनी पथमशिका, जो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है बट यू हैव टू नो. ओके,
Krishna with Gopis belongs to which sub school of painting? सब स्कूल ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर. ठीक है, कृष्णा विद गोपीज कौन से सब स्कूल से बिलोंग करती है? सो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आपका आंसर बसोली. पहाड़ी स्टाइल वॉज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय पहाड़ी स्टाइल, मुगल स्टाइल एंड राजस्थान स्टाइल. ऐसे ये क्वेश्चंस हैं कुछ. गोलकुंडा सब स्कूल बिलोंग्स टू, सो ये हो जाएगा यहाँ पे डेक्कन स्कूल. कांगड़ा पेंटिंग इज अ पार्ट ऑफ, कांगड़ा पेंटिंग्स पहाड़ी स्कूल. व्हेन इज द राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल कंसिडर्ड टू हैव स्टार्टेड? अब राजस्थानी पेंटिंग का समय कब माना जाता है? सो ये माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सी, 15th century AD. The great artist Nuruddin belongs to which sub-school of Rajasthani School of Miniature Painting? So यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर. So ये है राना दिल दारा शिको was done in the region of Mughal ruler. किसके टाइम पीरियड में? सो ये हो जाएगा शाहजहां. सेक्शन बी आ जाता है. फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा हायर लेवल के इसमें आ जाते हैं कंपेयर टू सेक्शन ए, एनालिटिक एंड कैलकुलेटिव. यहाँ भी अटैम्प्ट एनी 10. सो क्वेश्चंस देख लेते हैं. द पेंटिंग ऑफ पाम भागवत कैन बी सीन इन विच सब स्कूल ऑफ पेंटिंग? सो इस टॉपिक की, इस थीम्स की जो पेंटिंग्स हैं वो कौन से सब स्कूल में, अब ये थोड़ा सा और डीप में चला गया है, कौन से सब स्कूल में यहाँ पे मानी जाएंगी? सो राइट आंसर है ए, मेवाड़ सब स्कूल. व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक्स वर यूज्ड ड्यूरिंग बसोली स्कूल? बसोली स्कूल में से कौन से टॉपिक्स इनमें से यूज़ किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 14, राइट आंसर हो जाएगा बी, रागमाला. साहिबदीन वॉज अ क्वार्टर पेंटिंग ऑफ मुगल. ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारू रागिनी. यही सेम क्वेश्चन पेंटिंग का सैम्पल पेपर है उसमें भी दिया हुआ है. मीर सईद अली वॉज द आर्टिस्ट ऑफ विच स्कूल? बहुत ही सिंपल है, मुगल स्कूल. द स्पेशलिटीज ऑफ मंडी सब स्कूल आर? सो मंडी सब स्कूल आर, मंडी सब स्कूल. स्पेशलिटीज़ क्या थी इसमें मंडी सब स्कूल की? सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इमोटिव नेचर. So Jain Kalpsutra style started and flourished in which sub-school of Rajasthani miniature? So ये हो जाएगा मेवाड़ स्टाइल. In which medium the Rajasthani miniature paintings are made? So watercolor. जितने भी miniatures हैं राजस्थानी में all are watercolors, चाहे कोई भी सब स्कूल हो. Question number 20, European elements of art, light and shade and feelings of 3D aspects were a speciality of which Mughal emperor's period? कहाँ की है? So right answer Jahangir. Which Mughal emperor established a तस्वीर खाना हाउस? सो ये है अकबर.
विच बुक डिस्क्राइब्स द एंसेस्टर्स ऑफ अकबर. सो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है. सैम्पल जो पेंटिंग के लिए क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर, और यहाँ भी इन्होंने सेम दिया हुआ है. सो दिस इज़ राइट आंसर, अकबरनामा. अली रज़ा साहिबुद्दीन एंड रुकनुद्दीन आर द आर्टिस्ट फ्रॉम विच सब स्कूल. सो ये आर्टिस्ट कहाँ से आए? राइट आंसर इज ए, बीकानेर. सिस्टमैटिक पेंटिंग्स, symbolic designs are the specialities of which art? B, Hindur, Nalagarh. Question section C, higher order skills. So ये questions यहाँ पे हैं assertion and reasoning का. क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं. यहाँ पे इन्होंने असर्शन और रीजनिंग नहीं दी है, ना ही मैच ऑफ द फॉलोइंग है. यहाँ पे दिया है इन्होंने ये पैसेज छोटा सा, और इसके ये क्वेश्चंस दिए हैं इससे रिलेटेड. ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में. सो द माउंटेन हैज़ बीन मेड to appear realistic by painting massive rocks, large trees and this. So ये पूरा passage है, you have to read carefully in your exam, और इससे based questions देख लेते हैं. So the above extract, ऊपर जो दिया गया है passage, उससे संबंधित has been taken from which famous painting. So किस famous painting से ये description लिया गया है? सो इसको पढ़ लें, देन वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो मैसिव रॉक्स है यहाँ पे, लार्ज ट्रीज हैं, इनम्बरेबल एनिमल्स हैं, डियर्स हैं, मंकीज़ हैं. ऐसी कौन सी पेंटिंग है? श्रब्स भी हैं, ग्रास भी है, पिक्चर पेंटेड ऑन रॉकी रिड्स भी हैं, एंड माउंटेन शोज द पर्शियन इन्फ्लुएंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. माउंटेन्स शोज स्ट्रॉन्ग पर्शियन इन्फ्लुएंस. A little bit sky is visible above the mountain, के ऊपर sky दिख रहा है, and कुछ fogs and brajas are gathered. This is not P, this is P. ये प्रजा होना चाहिए यहाँ पे, ब्रजा नहीं है ये. And their cattle and shadows, and Lord Krishna is painted in his विराट रूप. लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड पेंटिंग है जिसमें विराट रूप दिखाया गया है. ड्रेस्ड यूजुअल पीताम्बर उन्होंने पहना है. लार्ज गार्लैंड ऑफ वाइट फ्लावर्स हैंगिंग फ्रॉम हिज लिफ्टेड द ह्यूज माउंटेन एफर्टलेसली. एफर्टलेसली उन्होंने पर्वत को उठाया हुआ है. सो यहाँ पे ये हो जाएगा कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन. तो पर्शियन इन्फ्लुएंस स्पेशलिटी ऑफ विच स्कूल. जो पर्शियन इन्फ्लुएंस जो माउंटेन पे था ऊपर पैसेज में, राइट आंसर हो जाएगा ये है डेक्कन एंड मुगल स्कूल. ओके, इन विच पीरियड वाज द पेंटिंग मेड. सो इसका टाइम पीरियड पूछा है साफ साफ. कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन का टाइम पीरियड क्या है? सो ये है राइट आंसर ए, 1585 टू 1590 AD. द पेंटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ विच मैन्युस्क्रिप्ट. कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट का ये पार्ट है? सो ये है हरिवंश पुराण. हरिवंश पुराण में इसको दिया गया है. हु इज़ द आर्टिस्ट ऑफ दिस पेंटिंग. कौन है इस पेंटिंग के आर्टिस्ट? तो ये है मिस्किन. एंड पीताम्बर रेफर्स टू विच कलर. पीताम्बर पीला, येलो.
So these were your questions 1 2 3 4 5 and 6 6 क्वेश्चंस जो थे इस पैसेज से रिलेटेड. सो इससे आपको पता चलता है कि पेंटिंग्स भी आपको काफ़ी डिटेल में पढ़नी है, जिसमें से क्वेश्चंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जो कि आपका आएगा सेक्शन सी हायर ऑर्डर स्किल्स में. और इन 6 में से आपको कोई 5 यानी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ओके, सो दिस वाज योर सैम्पल पेपर एंड इसके PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी, सो टू कनेक्ट विद दैट. So if you like the video, click that like button and also share with your friends or classmates जो भी boards के लिए appear होने वाले हैं. So all the very best for your exam. Good luck.